प्रणाम। कमेंट सेक्शन में कई बार कई लोग पूछते हैं कि क्या जीवात्मा और परमात्मा एक है? एक है तो कैसे एक है? ये संदेह मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि बचपन से हम इन बातों को सुनते आए हैं कि भगवान कहीं पे हमसे दूर बैठे हैं, भगवान हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, भगवान जिनके पास कई सारा माया है, शक्तियाँ हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो उड़ सकते हैं, वो कहीं पे जाके पर्वत को उठा सकते हैं, वो विष को पी सकते हैं। ऐसे कई सारा गप के द्वारा, कहानी के द्वारा, सिनेमा टीवी के द्वारा हम जेहेतु सुनकर मन को ऐसे प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। जब हम सुनते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक है, ये बात थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा सा क्या अचंभा सा लगता है। जीवात्मा परमात्मा एक कैसा है? अगर एक है तो जीव के अंदर वो सारा शक्तियाँ क्यों नहीं है? अगर जीवात्मा परमात्मा एक है तो जीव उड़ क्यों नहीं पाता है? वो तमाम शक्तियाँ ये खुद प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाता है? तो देखिए, जो सिनेमा टीवी है कई सारा काल्पनिक चित्रों को दिखाता है, कई सारा मिथ्या प्रलोभ में लोगों को डाल देता है। भगवान उड़ते हुए, भगवान कहीं पे, ये तमाम चीज़ें कल्पना है, ये तमाम चीज़ें एनिमेशन ग्राफिक्स करके आपको दिखाया जाता है। सच में भगवान शक्ति स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। वो एनर्जी है, जिस एनर्जी को आधार करके संसार चल रहा है, जिस एनर्जी को आधार करके ये शरीर चल रहा है। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। इस चीज़ को बिल्कुल मन में पक्का कर लीजिए, बिठा लीजिए। जीवात्मा ही परमात्मा है। जीवात्मा खुद के स्वरूप को जब तक नहीं जानता है, स्वयं को एक सीमित शरीर मानता है, तब तक वो खुद को अलग और परमात्मा को अलग देखते रहता है। जिस पल वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है या ज्ञान के जरिए समझ पाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मतलब मेरे अंदर के जो परम तत्व को जब वो समझ लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है कि मैं ये सीमित शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस पल उसके मन के जो भ्रम है सब टूट जाता है। बचपन से अब तक हम इस भौतिक संसार को जिस नज़रिया से देखे हैं, संसार के बारे में, भगवान के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, माँ बाप से, संग साथी से, गुरुओं से जो भी हम जानते हैं, जैसे सुने हैं, उस ज्ञान को आधार करके, उस मेमोरी को आधार करके हर चीज़ को हम परखने के प्रयत्न करते हैं। तो जेहेतु उस मेमोरी को आधार करके हम हर चीज़ को परखने के प्रयत्न करते हैं, ये चीज़ मेमोरी के साथ टैली नहीं होता है। मैं ये शरीर हूँ, मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मेरा डिजिग्नेशन ये है, ये तमाम चीज़ें हमें समझ में आता है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कारण देखिए, हम इस शरीर को अपना स्वरूप मानते हुए आज तक शरीर के साथ हर चीज़ को कंपेयर करते हुए देखते रहते हैं। हर नाते रिश्ते को, हर पद पदवी को, हर चीज़ को, भौतिक संसार में हर चीज़ को हम अलगाव भाव से जेहेतु देखते हुए आए हैं, ये चीज़ थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि मैं परमात्मा हूँ और मैं ही जीवात्मा हूँ। देखिए, जीव मतलब क्या है? जो जिंदा है, जो प्राणी जगत है। जीव में इस संसार के हर एक प्राणी आ जाते हैं, पशु पक्षियाँ, कीटाणु भूटाणु, मनुष्य, सब आ जाते हैं। ये तमाम प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मनुष्य के पास ही केवल भाषा है, भाव है, बुद्धि है और विवेक है। जेहेतु मनुष्य के पास विवेक है, मनुष्य ही आत्म साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि भला बुरा को मनुष्य केवल परख सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास जो ज्ञान है बाकी पशु पक्षी कीट पतंगों के पास नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ को हम अगर परख कर समझने के प्रयत्न करें, ये संसार केवल ज्ञान और अज्ञानता के खेल है। सद्ज्ञान से ही स्वयं को हम समझ पाएंगे और अपना जो स्वरूप को हम पहचान पाएंगे। ज्ञान के अभाव से हमें सीमित शरीर को अपना स्वरूप मान रखे हैं। तो यहाँ पे केवल नॉलेज और इग्नोरेंस का फ़र्क है। जब मैं बचपन से जेहेतु हम इस संसार को अलग और हमें अलग इस नज़रिया से देखते हुए अपने संस्कार को वैसे बना रखे हैं,
तो हम द्वैत भाव से ही इस संसार को देखते हैं। मैं अलग, बाकी शरीर अलग। हम शरीर को जानते हैं, शरीर को परिचालन करने वाला इंद्रियों को पहचान पाते हैं। इंद्रियां जो मन में जुड़ा हुआ है, वो मन तक हम हर चीज़ को समझ पाते हैं। लेकिन जो आत्मशक्ति है, जो ब्रह्म शक्ति है, वो मन के दृष्टा है, मन को परख रहा है, ये शरीर को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। तो हम मन तक तो समझ पाते हैं, मन के बाद में जो मन के दृष्टा है उसे हम परख नहीं पाते। कारण ये है वो अद्वैत है, उसे हम, वो विषय है, विषय को हम वस्तु के रूप में जब देखने के प्रयत्न करते हैं उसे हम देख नहीं पाते हैं। जेहेतु उसे अलगाव भाव से हम देख नहीं पाते, हम सोचते हैं कि आत्मा कुछ है ही नहीं, परमात्मा कुछ है ही नहीं, ये सब मिथ्या है। ऐसा बाबा साधुओं ने ऐसे गप मारते रहते, ऐसे बोल के उनकी गरिमा प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिकता को माध्यम करके ऐसे कहानियाँ बनाते रहते। लेकिन सच तो ये है, जो जीवात्मा है वो स्वयं को ना समझ पाते हुए अज्ञानता से खुद की शरीर को, सीमित शरीर को अपना स्वरूप मानते हुए खुद को बंधन में बांध के रखता है। जेहेतु वो खुद को, मतलब मन को जेहेतु वो बांध के रखा हुआ है, मन के पीछे की दृष्टा को वो जेहेतु नहीं देख पा रहा है, वो अविद्या से सोच रहा है कि मैं जीवात्मा हूँ और अलग से कोई परमात्मा है। लेकिन सच तो ये है, मन को जो परख रहा है, मन के वृत्तियों को जो देख रहा है, शरीर को जो एनर्जी चला रहा है, वही आत्मा है, वही जीवात्मा है और वही परमात्मा है। मतलब जीवात्मा परमात्मा ये सारा हम विचारों में भेद प्रभेद कर रखे हैं। इस चीज़ को मन में बिल्कुल स्पष्ट बिठा लीजिए, आत्मा एक है। आत्मा शक्ति ये संसार के आधार है। देखिए, आत्मा शक्ति बोलते हैं, शक्ति मतलब क्या है, वो एनर्जी है, वो आधार है। जिस एनर्जी को आधार करके ये शरीर चल रहा है और जिस एनर्जी के कारण ये तमाम संसार के हर एक प्राणी चल रहा है, हर एक जीव जंतु, हर एक कीट पतंग, जो भी ये संसार के परिचालन हो रहा है, उस एक शक्ति को आधार करके इस संसार में हर चीज़ परिचालन हो रहा है। और वो सत्य है, वो नित्य है, वो था, वो है और वो रहेगा। हम अविद्या अस्मिता से उस ब्रह्म तत्व को ना पहचान पाते हुए अपने स्वरूप को एक सीमित शरीर मानते हुए जेहेतु परखने के प्रयत्न करते हैं, तो अपने मेमोरी के साथ ये चीज़ें टैली नहीं होता है। अगर कोई कहे भगवान कहीं पे आसमान में, स्वर्ग में बैठे हैं और भगवान कहीं पे कैलाश में बैठे हैं, भगवान कहीं पे वैकुंठ में बैठे हैं, भगवान हमसे कहीं दूर है, ये बात तो हमें समझ में आता है, क्योंकि बचपन से हम ऐसे ही सुने हैं ना, ऐसे ही परखते हैं ना, तो ये बात हमारा मेमोरी के साथ टैली होता है। अगर हम बोले भगवान शक्ति स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, जो कि हर जीव में विद्यमान है, अपने अंदर भी, अपने बाहर भी, वो एक है। उस आत्म शक्ति को जानना, पहचानना, उस ब्रह्म तत्व को जानना ही इस जीवन के मुख्य लक्ष्य है। तो ये बात थोड़ा सा टैली नहीं होता है, ये बात थोड़ा सा मन को छूता नहीं, मन के साथ जो मेमोरी से, अपना मेमोरीज के अंदर ये बात जेहेतु टैली नहीं होता है, तो ये हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन ये सच है, ये सच है कि जीवात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही जीवात्मा है। जीव जब तक खुद के परम तत्व को नहीं पहचान लेता है, खुद के परम स्वरूप को नहीं जान लेता है, तब तक वो सीमित मानते हुए, खुद के स्वरूप को वो शरीर मानते हुए जेहेतु परखता है, वो जीवात्मा ही खुद को अलग और परमात्मा को अलग सोचता है। जब अपना परम तत्व को जान लेता है, पहचान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं एनर्जी हूँ, जब अपना परम तत्व को जीव पहचान लेता है, जान लेता है, तब वो इस चीज़ को भी जान पाता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो केवल ज्ञान और अज्ञानता के खेल है। भौतिक संसार में हम जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है स्वयं को पहचानना, खुद को जानना, खुद के स्वरूप को पहचानना ही सर्वोच्च प्राप्ति है। आत्म साक्षात्कार करना ही सर्वोच्च प्राप्ति है। लेकिन ये तमाम बातें, ये तथ्य की प्रचार प्रसार ना होने के कारण हम सकाम भक्ति से
भगवान से कुछ पाने के आशा अभिलाषा के साथ पुजारी नहीं भिखारी बनकर मंदिर जाते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ मुरादें लेके जाते हैं, भगवान से कुछ एक्सपेक्ट करते हुए भक्ति करते हैं। लेकिन सच तो ये है, भगवान हमसे अलग नहीं है, भगवान अपने अंदर ही है, ब्रह्म के रूप में, आत्मा के रूप में, एनर्जी के रूप में वो ब्रह्म शक्ति अपना अंदर है। वो और हम अलग नहीं है, एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। मतलब वो जो आत्मशक्ति है वो एक है, वो मैं हूँ। जब एक शरीर आत्म साक्षात्कार कर लेता है, खुद के स्वरूप को समझ लेता है, तो मन के जो मेल रूपी काम क्रोध मद मात्सर्य अहंकार अहंभाव रूपी ये तमाम जो भी मन के दूषित विचार सब फिर दूर हो जाता है, ये सब अपने से छूट जाता है, मन मुक्त हो जाता है। वैसे तो मन मुक्त है, लेकिन हम अविद्या अस्मिता से मन को बांध रखे हैं, मन के विचारों को हम मिथ्या में बांध रखे हैं। तो जो मिथ्या बंधन टूट जाएगा, छूट जाएगा, मन मुक्त हो जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है। जब तक कोई भी शरीर खुद के स्वरूप को ना पहचान लेता है, वो खुद को सीमित शरीर मान लेता है, तब तक वो खुद को जीव समझकर उसके परम तत्व को ना जान पाते हुए परमात्मा कहीं उनसे अलग समझ लेता है, अलग मानता है। लेकिन जिस पल जीवात्मा जो शरीर, कोई भी शरीर खुद के स्वरूप को जान लेता है, खुद के जो परम तत्व को पहचान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं, मन बुद्धि नहीं, चित्त अहंकार नहीं, ये शरीर को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को चलाने वाला ब्रह्म शक्ति हूँ, उस पल वो जीवात्मा रूपी वो शरीर पहचान लेता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है। उस परम तत्व को जानना पहचानना ही इस जीवन के मुख्य लक्ष्य है। तो इस बात को मन में बिठा लीजिए, आत्मा को हम अलगाव भाव से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो विषय है। विषय को वस्तु के रूप में हम नहीं देख सकते, उसे केवल अनुभव कर सकते हैं। उसे अनुभव करने के लिए हम जो चतुर्मार्ग है, जो आध्यात्मिकता के 4 मार्ग है, जो कि कर्म योग में निष्काम कर्म करते हैं, भक्ति योग में मन को शुद्ध करने के प्रयत्न करते हैं, ध्यान योग में मन को शांत, स्थिर, स्तब्ध और अंतर्मुखी करने के प्रयत्न करते हैं, और ज्ञान योग में ये तमाम बातें चर्चा करके उस परम तत्व को समझने के प्रयत्न करते हैं। तो जो चतुर्मार्ग के मुख्य उद्देश्य यही है कि खुद के स्वरूप को, स्वभाव को जाना। तो ये चीज़ हम अनुभव कर सकते हैं, मैं आत्मा हूँ, इस चीज़ को आत्म साक्षात्कार करते हुए खुद को हम अनुभव कर सकते हैं, खुद हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसे अलगाव भाव से ना किसी को दिखा सकते हैं, ना खुद उसे अलगाव भाव से देख सकते हैं, क्योंकि वो विषय है। विषय को वस्तु के रूप में हम देख नहीं सकते, और उसे जब तक अनुभव नहीं कर लेते, ये तमाम बातें कहानी जैसे लगता है। जब हम सुनते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, जब इस बात को सुनते हैं मन बड़ा खुशी से भर जाता है। अरे मैं परमात्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं इस संसार को रचना किया हूँ, और मैं ही करता हूँ, मैं ही क्रिया हूँ। ये बात जब सुनते हैं ना, अजीब सा मन को खुशी लगता है, आनंद लगता है। लेकिन जब और किसी से और कोई बातें सुन लेते हैं, फिर हम भ्रम में पड़ जाते हैं, क्या सच में मैं आत्मा हूँ, क्या मैं सच में परमात्मा हूँ? ये बातें हमें अजीब सा लगता है, मिथ्या लगता है। जब तक आप इस बात को अनुभव ना कर ले, जब तक आप आत्म साक्षात्कार ना कर ले, तब तक मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो रहेगा ही। मीठा मीठा है, उसे चख कर ही आप समझ सकते हैं। कोई आपको लाख कोशिश करे बताने कि मीठा ऐसे मीठा होता है, मीठापा ऐसे होता है, मीठा के बारे में आपको जितना भी कुछ समझाए, जब तक आप खुद चखने लेते हैं, जब तक आप खुद अनुभव नहीं कर लेते हैं, तो उस मीठापा को आप किसी से सुनकर महसूस नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आत्म साक्षात्कार जब तक कोई शरीर नहीं कर लेता है, मन में कई सारा द्वंद्व रहता है, मन में कई सारा डाउट्स रहता है। लेकिन ये सत्य है, ग्रंथ अपना प्रमाण है। मांडुक्य उपनिषद में इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए, कोई तो कहीं पे अनुभव करके ही ये तमाम बातों को लिखा है ना, तो कोई भी शरीर अगर अनुभव करके बोल रहा है तो आप भी अनुभव कर सकते हैं, ये संभव है।
बस रहते उसके लिए आपको थोड़ा सा साधना करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा संकल्प सिद्ध होकर इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए मन को अपना नियंत्रण में करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।